सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, जो कि क्या हो रही है, बहुत समय से चली आ रही है, वह हिंसा क्यों नहीं रुक रही है और उस हिंसा का कारण क्या है। ठीक है, उस मणिपुर हिंसा को जानने के बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि जो हमारा जालिंगम नाम का एक देश है, जो कि क्या हो रहा है, इस टाइम बहुत ही न्यूज में आ रहा है कि ये जालिंगम जालिंगम क्या है, वो भी जानेंगे कि जालिंगम कंसेप्ट क्या है। इस जालिंगम देश की नाम, जो ये जालिंगम देश है, उसकी मांग कौन कर रहा है और ये जो जालिंगम देश है किस किस क्षेत्र को मिलाकर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका मणिपुर में हिंसा है, जो कि क्या हो रहा है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है और यह हिंसा कभी बीच में रुकती है और फिर यह क्या करती है, हिंसा होने लगती है। ठीक है, तो देखिए, अगर मणिपुर हिंसा का कारण आप जानते हो कि मणिपुर हिंसा का कारण क्या है, तो देखो मणिपुर में हुआ क्या है कि अगर आप मणिपुर की जियोग्राफी को देखो, यानी क्या करो, आप मणिपुर की जियोग्राफी को आप देखते हो तो मणिपुर में क्या रहते हैं, मणिपुर के इस 10% एरिया में, यानी जो आपका बीच वाला एरिया है, हम क्या बता रहे हैं कि मणिपुर हिंसा का कारण क्या है। इस 10% एरिया में क्या रहते हैं, आपके इस 10% एरिया में क्या है, यानी जो आपका मणिपुर की अगर जियोग्राफी को देखोगे तो इस 10% एरिया में क्या है, आपका प्लेन एरिया है। यानी यह 10% एरिया क्या है, आपका प्लेन रीजन है। और इस ये जो आपको पूरा ये खाली खाली दिख रहा है, यह क्या है, आपका 90% एरिया क्या है, आपका 90% एरिया क्या है, यह आपका क्या है, माउंटेन रीजन है। ठीक है, यह क्या है, आपका माउंटेन रीजन है। तो इस 10% एरिया में कौन से ट्राइब रहते हैं और इस 90% एरिया में कौन से ट्राइब रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हिंसा हो रही है वह दो ट्राइब्स के बीच में ही हो रही है। तो ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो 90% एरिया है, जो कि क्या है, आपका पहाड़ी रीजन है, वहां पे कौन सी ट्राइब रहती है, वहां पे आपकी कुकी ट्राइब रहती है। वहां पे कौन सी ट्राइब रहती है, आपकी कुकी ट्राइब रहती है, जो कि क्या है, यह क्रिश्चियन को फॉलो करती है। यानी यह क्या है, यह क्रिश्चियन है। ठीक है, यह क्या है, आपकी क्रिश्चियन है, यानी यह क्या है, आपकी क्रिश्चियन है। और यह क्या करती है, इससे क्या हुआ है, वहां पर एसटी का दर्जा मिल गया है, यानी वहां पे इसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, और मणिपुर में आपके 10% एरिया पर, जो कि क्या है, आपका प्लेन रीजन है, उस 10% एरिया पे कौन सी ट्राइब रहती है, उसका नाम क्या है, आपका मैतेई ट्राइब। ठीक है, उसका नाम क्या है, आपका मैतेई ट्राइब। ये जो आपकी मैतेई ट्राइब है, यह क्या है, आपकी हिंदू है। ठीक है, यानी यह हिंदू को फॉलो करती है। और यह क्या है, मैतेई ट्राइब क्या है, यह हिंदू को फॉलो करती है। और इसे क्या हुआ है, इसे अभी तक वहां पर एसटी का दर्जा नहीं मिला है, यानी इसको शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में वहां पर नहीं डाला गया है। तो अब मणिपुर हिंसा का मेन कारण क्या है कि देखिए, यह क्या है, ये जो आपकी कुकी ट्राइब है, यह मणिपुर में 90% एरिया पर रहती है, जो कि क्या है, पहाड़ी रीजन है। और चूंकि इन्हें क्या है, इन्हें एसटी का दर्जा मिला है, तो ये जो आपकी कुकी ट्राइब है, इन्हें एसटी का दर्जा मिला है, तो यह क्या कर सकती है, इस मैतेई ट्राइब के 10% एरिया में वह लैंड को परचेस कर सकती है, यानी वह भूमि क्या कर सकती है, खरीद सकती है। क्यों, क्योंकि इन्हें क्या है, एसटी का दर्जा मिला है, यानी इन्हें क्या है, एसटी का दर्जा मिला है। लेकिन जो आपकी मैतेई ट्राइब है, चूंकि यह क्या है, एसटी नहीं है, तो यह क्या कर सकती है, इस 90% एरिया में यह जमीन को नहीं खरीद सकती है। तो देखिए, यहाँ पे बोल सकते हैं कि एकदम ये भेदभाव दिख रहा है कि चूंकि यहाँ पे इनका क्या है, 90% एरिया है और ये क्या कर सकती है, इनका एक तो एरिया भी कम है और इस 10% एरिया में यह तो लैंड को परचेज कर सकती है। क्यों, क्योंकि इन्हें क्या है, एसटी का दर्जा मिला है। लेकिन जो आपकी मैतेई ट्राइब है, जो कि 10% एरिया में ही रहती है और यह हिंदू को फॉलो करती है और यह एसटी नहीं है, यानी इन्हें शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में नहीं डाला गया है, तो यह क्या कर सकती है, इस 90% एरिया में लैंड को नहीं खरीद सकती है। तो यही बात वहां की हाई कोर्ट ने कहा वहां के सीएम से कि आप क्यों नहीं बोल सकते, मतलब आप क्यों नहीं इस मैतेई ट्राइब को भी क्या करते, एसटी का दर्जा दिलवा देते प्रेसिडेंट से बोल के। तो यही बात वहां के बस सीएम ने कहा कि, मतलब यही बात वहां के हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, मैतेई ट्राइब को भी क्या करना है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है और इन्हें भी अपनी संस्कृति सभ्यता को बचा कर रखना है। तो इन्हें भी हम क्या करते हैं, एसटी का दर्जा दिलवा देते हैं, ताकि यह भी क्या कर सके, इस 90% एरिया में क्या कर सके, लैंड को खरीद सके। तो यही बात बस वहां की हाई कोर्ट ने कहा। इसी बात को लेकर ये जो कुकी ट्राइब है, ये कुकी ट्राइब क्या कर देते हैं, हिंसा स्टार्ट कर देते हैं इन मैतेई ट्राइब के साथ कि हम, मतलब कि तुम हमारे बराबरी के कैसे हो सकते हो,
तुम हमारे 90% एरिया में जमीन नहीं खरीद सकते हो। तो हिंसा का बस यही कारण क्या है कि यहाँ पे मैती ट्राइब को क्या कहा जा रहा है कि इन्हें भी एसटी का दर्जा दे दिया जाए, ताकि ये क्या कर सके, इस 90% एरिया में लैंड को खरीद सके। तो आपको हिंसा का कारण समझ में आएगा कि जो मणिपुर में हिंसा का मेन कारण क्या है, वह क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि जो जालिंगम नाम के देश का कंसेप्ट आया है, यह जालिंगम नाम का देश क्या है और इसकी मांग कौन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जो आपका जालिंगम नाम का देश है, अगर हम इसका मैप दिखाएं तो देखिए ये जो आपके भारत के नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में दिख रहा है, यहीं पे आपका क्या है, यह जालिंगम नाम के देश की मांग की जा रही है। ठीक है, तो यह जालिंगम नाम के देश की मांग कौन कर रहे हैं, तो ये जो जालिंगम नाम का देश का ये जो मांग कर रहे हैं, इनका नाम क्या है, पीएस हाउकिप है। ठीक है, ये पीएस हाउकिप का कहना है, यह क्या है, जो वहां की कुकी ट्राइब है, यह कुकी ट्राइब का क्या है, सुप्रीम लीडर है। यानी वहां पे जो कुकी ट्राइब है, जो कि क्या कर रही है, उसी ने हिंसा को स्टार्ट किया है, उसका क्या है, ये सुप्रीम कमांडर है। ठीक है, तो इनका कहना है, यह क्या कहते हैं कुकी ट्राइब से कि देखो तुम यहाँ के नहीं हो, तुम तो यहाँ दूसरे देश से आए हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, एक अपना अलग देश बनाना चाहिए। तुम क्या हो, यहूदी हो, या तो तुम क्या करो, इजराइल चले जाओ। इजराइल क्यों चले जाओ, क्योंकि इजराइल क्या है, यहूदियों का देश है। तो चूंकि तुम क्या हो, यहूदी हो, तो तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, इजराइल जाना चाहिए। और इनका कहना है कि अगर आप इजराइल नहीं जा सकते तो आपको क्या करना है, भारत में ही रह के क्या करना है, एक अलग देश की मांग करना है। और वह देश क्या होगा, आपका जालिंगम होगा। ठीक है, हमने आपको जालिंगम का मैप भी बता दिया। तो देखिए द आइडिया ऑफ ए सोवर्न जालिंगम एंड इंटरव्यू ऑफ पीएस हाउकिप, ये जो जालिंगम नाम का जो देश का आइडिया आया है, यानी एक संप्रभु देश होना चाहिए, वह किसका है, आपका पीएस हाउकिप का है। अब ये पीएस हाउकिप को सपोर्ट कौन करता है, जो अमेरिका की हमारी खुफिया एजेंसी है, कौन है, CIA है, वह क्या करती है, इसको सपोर्ट करती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा जालिंगम है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र को मिलाकर उस देश को बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपको हम उसका क्या कर दे रहे हैं, इमेज दिखा दे रहे हैं। ठीक है, उसका हम क्या कर दे रहे हैं, इमेज दिखा दे रहे हैं। क्या होगा, जालिंगम, जालिंगम मैप देखो, यहाँ पे क्या है, आपके जालिंगम मैप की क्या की जा रही है, मांग की जा रही है। देखो अगर बोलोगे कि आप क्या बोल रही है मैम, झूठ बोल रही है, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, सब जाके क्या कर लेना है, गूगल पे देख लेना है। तो ये जो आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट वाले में यहाँ पे छोटा सा ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, यही क्या है, जालिंगम देश है। इस जालिंगम देश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये जो आपका जालिंगम नाम का देश है, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो इसमें इंडिया के कुछ क्षेत्र, इसमें आपके इंडिया के कुछ क्षेत्र प्लस बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र, यानी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र प्लस क्या, म्यांमार के कुछ क्षेत्र, यानी बांग्लादेश का जो चित्तागोंग वाला रीजन है, और जो म्यांमार का क्या है, चीन प्रोविंस है, और हमारे इंडिया के मणिपुर तथा मिजोरम में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या चाहते हैं कि हमारा अलग से क्या हो, एक जालिंगम नाम का क्या हो, देश हो। तो यही क्या है, आपका जालिंगम है। तो आप देख सकते हो कि हमारे भारत को किस तरह से अंदर ही अंदर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे भारत के ही पड़ोस में क्या की जा रही है कि एक हम लोग अलग से देश बनाएंगे, और उस देश का नाम क्या होगा, जालिंगम होगा। हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या चाहते हैं कि ये जालिंगम नाम का देश होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारा जो बोल सकते हैं कि विदेशी देशों का प्रभाव रहता है हमारे भारत में लोगों को, ये हमारे भारत को अंदर ही अंदर क्या करना चाहते हैं, खोखला करना चाहते हैं, ताकि भारत क्या हो, अंदर से क्या कमजोर हो। अगर भारत में ऐसे बोल सकते हैं कि गतिविधियां होती रहेगी तो यह क्या होगा, उसी में परेशान रहेगा और इसका विकास नहीं होगा। तो इन सबका बस यही उद्देश्य है। ठीक है, तो यह क्या है, आपके जालिंगम नाम का क्या है, देश है, मतलब है। और बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, जो कि वहां की क्या थी, पहले PM थी, उन्होंने बताया भी था कि जो कैसे हमारा जो अमेरिका है वह क्या चाहता है, यहाँ पर जालिंगम नाम का एक देश होना चाहिए। और उन्होंने यह भी बताया था कि जो अमेरिका है वह क्या चाहता है, एक सेंट मार्टिन नाम का आइलैंड है छोटा सा, जो कि क्या है, बांग्लादेश का आइलैंड है। तो अमेरिका ने बोला था कि हमें आप यह आइलैंड दे दीजिए, हम यहाँ पे अपना एक नेवल बेस बनाएंगे। तो शेख हसीना ने बोला था कि हमसे अमेरिका इतनी सारी बातें बोला है, और अमेरिका का जो
बोल सकते हैं कि एक हमारा बोल सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में एक व्यक्ति बैठता है, वो उसका नाम क्या है, डोनाल्ड लू है। डोनाल्ड लू क्या करता है, यहाँ की सारी जानकारी रखता है और उसे अमेरिका भेजता है, ठीक है। तो डोनाल्ड लू ने ही आगे शेख हसीना से कहा था कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपकी सरकार को हटा देंगे। और ऐसा हुआ भी, शेख हसीना सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देती है और वहां पे उनकी सरकार को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अगर आप बांग्लादेश बोल सकते हैं कि बांग्लादेश प्रोटेस्ट का आप अगर रीजन जानना चाहोगे तो देखो, जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था वो क्यों हुआ था, यानी बांग्लादेश में क्या है ना कि आपके 50% रिजर्वेशन वहां पे दिया जाता है, यानी वहां पे क्या है 50% रिजर्वेशन दिया जाता है। वहां पे प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, रिजर्वेशन को लेके। तो इस 50% रिजर्वेशन में से ये जो 30% रिजर्वेशन है वह किसको दे दिया जाता है, फ्रीडम फाइटर्स को। यानी जो हमारे बोल सकते कि 1971 का वॉर हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, हमारा जो हमारा बांग्लादेश से क्या एक नया देश बना था, तो उसी युद्ध में जो जो भी जिन्होंने भी क्या किया था, भाग लिया था, तो उनके बच्चों को क्या किया जाता है, 30% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो वहां के स्टूडेंट का कहना था कि मान लो एक का बच्चा, मान लो क्या है, एक ने इसका फायदा उठाया, फिर इसका बच्चा भी क्या कर रहा है, इस रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है, तो यह क्या हो रहा है, अब कितना तक ये फायदा उठाएंगे। तो वहां के स्टूडेंट का कहना था कि ये 30% रिजर्वेशन को क्या कर दीजिए, आप समाप्त कर दीजिए, ठीक है। तो वहां की सरकार, शेख हसीना ने तो बोला कि हम क्या करते हैं, इस रिजर्वेशन को समाप्त करते हैं, लेकिन वहां का जो हाई कोर्ट था वह क्या करता है कि हाँ नहीं, रिजर्वेशन समाप्त नहीं होगा, जैसे वैसे ही चलेगा। तब तक क्या होता है कि जो वहां के लोग हैं बहुत ज्यादा हिंसा कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि शेख हसीना को भारत में आना पड़ता है। वह भारत में आती है, यहीं पे शरण लेती है, ठीक है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि कैसे हमारे देश को अंदर से ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये जालिंगम क्या है और जो मणिपुर का हिंसा है वह क्यों नहीं रुक रहा है, देखो क्योंकि जब भी क्या होता है ना कि कोई बाहरी देशों का प्रभाव रहता है आपके देश पर, तो सरकार क्या होती है, सरकार को बहुत सोच समझ कर क्या लेना रहता है, निर्णय लेना रहता है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो मणिपुर में हिंसा है उस पर सरकार बहुत जल्दी कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है। और यह क्या हो रहा है, हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी आप देखते हो कि जो नागा, जो कुकी उग्रवादी है, क्योंकि उग्रवादी क्या करते हैं, कभी ड्रोन से अटैक कर देते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और ये हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। ये क्यों करें, क्योंकि इनको जालिंगम नाम का देश चाहिए। आपको जालिंगम देश भी समझ में आ गया कि किस तरह से हमारे भारत के बगल में ही, पड़ोस में ही एक देश बनाने की बात की जा रही है और इस जालिंगम में कौन कौन से क्षेत्र हैं सब आपको पता चल गया। और इसी के बारे में अगर अगला कोई अपडेट आता है तो उसको हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।